Hello, my dear students and parents. This side Kanchan from AKG Tutorials, and I welcome you in my second class of decimal chapter from your NCERT books of class 6th. आज मेरी सेकेंड क्लास है. येस्टरडे क्लास 24 अगस्त 2020 को आपने अटेंड की होगी. आई होप आप लोगों ने वीडियोस भी चेक की होंगी. उसी का अब हम आगे कवर अप करने वाले हैं. जो कल की क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, समझाया था, आज हम उसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं एनसीईआरटी बुक्स के, और वो आज हम आपको कवर करके अच्छे से समझाऊंगी. आई होप आपको ये क्लियर हो जाएगा इससे, ताकि आपको आगे कोई डिफ़िकल्टी ना आए इस टॉपिक में. तो आइए स्टार्ट करते हैं. जैसे कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं कि मैंने एक क्वेश्चन लिखा है. आइए रीड करते हैं. राइट फॉलोइंग नंबर इन प्लेस वैल्यू टेबल. मैंने कुछ 5 नंबर्स दे रखे हैं, डेसिमल्स नंबर्स, उसको हमें प्लेस वैल्यू टेबल में शो करना है. तो आइए करते हैं, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से, दैट इज़ 20.5. आइए देखते हैं कैसे होगा सॉल्व. 20.5. अब आप देख पा रहे होंगे मैंने क्या किया है. मैंने 0 को वंस में लिखा है, 2 को टेंस में लिखा है एंड 5 को टेंथ में लिखा है. वो किस हिसाब से लिखा है, कल की क्लास में मैंने काफ़ी अच्छे से ब्रीफ किया था आपको कि 20.5 दैट इज़ 0 हमारा वंस है, 2 हमारा टेंस है और 5 हमारा टेंथ है. आइए इसको थोड़ा और मैं एरो की तरीके से आपको समझा देती हूँ, ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए. जैसे कि आप नीचे देख पा रहे हैं, मैंने इसको एरो डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कुछ कोशिश करी है. 20.5 दैट इज़ 0 हमारा वंस है, 2 हमारा टेंस है और 5 हमारा टेंथ है. इसी अकॉर्डिंग हमारे बाकी के पार्ट्स भी सॉल्व हो जाएंगे. आइए वो भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं. बोर्ड पे आप देख पा रहे हैं सेकंड पार्ट है 4.2. 4.2 मीन्स 4 इज़ मैंने वंस की साइड पे लिखा है, टेंथ में मैंने 2 लिखा है. आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा. इन केस ऑफ एनी डाउट आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके नीचे पूछ सकते हैं, या आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, दैट इज़ akgtutorials2020@gmail.com. नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज़ 0.3. 0 हमारा वंस में गया एंड 3 हमारा टेंथ में गया. नेक्स्ट पार्ट है 10.6. 1 हमारा टेंस में गया, 0 हमारा वंस में गया एंड 6 हमारा टेंथ में गया. नेक्स्ट पार्ट है 205.9 दैट इज़ 205.9. तो 2 हमारा 100 में गया, 0 हमारा टेंस में गया, 5 हमारा वंस में गया और 9 हमारा टेंथ में गया. आई होप आप लोगों को ये ज़रूर क्लियर हुआ होगा. प्लीज़ एक बार ध्यान से देख लीजिए. इन केस ऑफ एनी डाउट आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप मुझे मेल भी कर सकते हैं. ईमेल आईडी आपको मेरे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी या डिटेल बॉक्स में मिल जाएगी. तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं. इसी पार्ट में हम लोग और थोड़ा सा चीज़ें डिटेल में समझेंगे, कुछ और चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं, ताकि आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कवर अप होते जाएं और आपका कंसेप्ट भी क्लियर होता जाए. आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. क्वेश्चन नंबर 2. राइट फॉलोइंग नंबर्स इन फ्रैक्शन फॉर्म. मैंने कुछ 5 डेसिमल्स नंबर लिख रखे हैं, उसको मैं आज आपको कन्वर्ट करना सिखाऊंगी. डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे. इससे पहले जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 कवर अप किया था, उसमें हमने डेसिमल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करना है प्लेस वैल्यू टेबल में, वो सीखा था. आई होप आप लोगों को वो चीज़ क्लियर हो गई होगी. तो आइए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. राइट फॉलोइंग नंबर्स इन फ्रैक्शन फॉर्म. सबसे पहला पार्ट उठाते हैं, दैट इज़ 20.5 को हम किस तरीके से फ्रैक्शन फॉर्म में करेंगे. आइए समझने की कोशिश करते हैं. आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे मैंने कुछ
नोट डाउन किया है, दैट इज़ 20.5 को मैंने 0 के ऊपर 1s लिखा है, 2 के ऊपर 10s लिखा है एंड 5 के ऊपर 10th लिखा है। ये हमने प्लेस वैल्यू टेबल के थ्रू समझा है। 10th मीन्स 1/10, 1s मीन्स 1 एंड 10s मीन्स 1 0। ये आपको ऑलरेडी पता है, जो हमने पहले अब क्वेश्चन में कवर अप कर लिया है। इसी को आगे समझने की कोशिश करेंगे कि डेसिमल नंबर को हमें फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे करना है। आइए देखते हैं। आप देख पा रहे होंगे कैसे करना है इसे सॉल्व। आइए समझते हैं। 20.5 क्वेश्चन ये था, इसको हमें क्या करना है, फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आप ये देखिए, पॉइंट के बाद कितने नंबर है राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे पॉइंट के बाद एक नंबर दिख रहा है, दैट इज 5। मैंने पॉइंट हटाया और मैंने अपॉन में पॉइंट के बाद जितने नंबर हैं उतने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ मैंने नीचे ऐड कर दिए। लाइक 1 पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 1, तो मैंने एक ज़ीरो ऐड कर दिया, दैट इज़ 205 अपॉन में 10, दैट इज़ 205 अपॉन में 10। ये हमारी फ्रैक्शन फॉर्म आ गई। अगर इसी को और समझने की कोशिश करते हैं, अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा तो मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा और ड्रैग कर देती हूँ और आपको और समझाने की कोशिश करती हूँ। देखते हैं कैसे। मैंने क्वेश्चन चेंज किया है। मैंने क्वेश्चन में 20.57 क्वेश्चन लिया है। इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। किस तरीके से करेंगे आइए देखते हैं। स्टेप बाय स्टेप समझाने की कुछ कोशिश कर रही हूँ मैं आपको, जिससे कि आपका ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। मैंने क्या किया, क्वेश्चन को एज इट इज़ नीचे राइट डाउन किया है और मैंने क्या किया, पॉइंट को उड़ा दिया है। पॉइंट को उड़ाया और पॉइंट को उड़ाते ही मैंने नीचे अपॉन लगा दिया है। पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, 2 नंबर हैं, दैट इज़ 5 एंड 7। उसकी जगह मैंने क्या किया है, 2 नंबर है तो 2 ज़ीरोज़ मैंने नीचे ऐड कर दिए हैं। तो यानी कि क्या हुआ है, 2057 अपॉन में 100। ये हमारी फ्रैक्शन फॉर्म आ गई है। डेसिमल नंबर क्या था, 20.57 और उसी की फ्रैक्शन फॉर्म क्या है, 2057 अपॉन में 100। मतलब इससे हमें क्या समझ आता है कि पॉइंट के बाद न्यूमरेटर में जितने भी नंबर्स हों उतने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हम नीचे ऐड कर देंगे। क्यों ऐड कर देंगे, ये भी एक समझने वाली बात है। ये नहीं कि मैंने कहा है हमने इसलिए ऐड कर दिया है। जैसे मैंने आपको मतलब समझाया था ऊपर वाले क्वेश्चन में कि पॉइंट के बाद हमारा क्या ऐड हो जाता है, TH ऐड हो जाता है, दैट इज़ 10th, 100th, 1000th। तो 10th को हम कैसे लिखते हैं, 1 अपॉन में 10। उसी अकॉर्डिंग हमने इस क्वेश्चन में भी यही किया है। फ्रैक्शन फॉर्म में करने के लिए 1 अपॉन में मैंने क्या किया, पॉइंट के बाद जितने नंबर हैं उसको उतने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ऐड कर दिए हैं। इस क्वेश्चन में पॉइंट के बाद 2 नंबर है, इसलिए मैंने 2 ज़ीरोज़ डिनोमिनेटर में ऐड कर दिए हैं। फ्रैक्शन फॉर्म न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर फॉर्म होती है। आई होप ये आपको ज़रूर क्लियर हुआ होगा। आइए इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा और चेंज करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। मैंने फिर क्वेश्चन में चेंज कर दिया है। नोटिस कर लिया होगा आप लोगों ने, मैंने क्या किया है, 20.575 मैंने एक नंबर राइट हैंड साइड को और बढ़ा दिया है और इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में अब करेंगे। पॉइंट उड़ाया, अपॉन लगाया, पॉइंट के बाद नंबर काउंट करें, 1 2 3, दैट इज़ 5 7 5, 3 नंबर्स हैं, 3 ज़ीरोज़ नीचे ऐड कर दिए। तो फ्रैक्शन फॉर्म क्या आई है, 20,575 अपॉन में 1000। आई होप ये आप लोगों को ज़रूर क्लियर हुआ होगा। इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज़ आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं या मेल कर सकते हैं, दैट इज़ ऑन akgtutorials2020@gmail.com। इसी क्वेश्चन में मैं एक पार्ट और आपका कंप्लीट कर रही हूँ।
कवर अप करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आप मैक्सिमम आपके एनसीईआरटी के टॉपिक्स कवर अप हो पाएँ। एक्सपैंडेड फॉर्म, डेसिमल नंबर्स को एक्सपैंडेड फॉर्म में हम लोग कैसे लिखेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन है हमारा 20.5, 0 हमारा वंस है, 2 हमारा टेंस है और 5 हमारा टेंथ है। मैंने क्या किया, क्या आप लोगों ने नोट किया, कुछ समझ आया कुछ मैंने क्या किया? और आप लोगों ने एक मिस्टेक भी नोट की होगी, तो आइए वही मिस्टेक करेक्ट करते हैं पहले स्टार्ट करते हैं पॉइंट की लेफ़्ट हैंड साइड को और फिर राइट हैंड साइड पे बढ़ेंगे आगे और देखेंगे मैंने क्या मिस्टेक करी है, और ताकि आप लोग ये मिस्टेक ना करें। आइए समझते हैं, पहले लेफ़्ट हैंड साइड को देखते हैं। 20.5 दैट इज़ मैंने क्या लिखा 20, बिकॉज टेंस 2 क्या है, टेंस की प्लेस पे है, तो मैंने क्या लिखा है 20 प्लस 1 0, मैंने क्या लिखा है 20 प्लस 0 प्लस, इसको और समझने की कोशिश करते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैंने 20 क्यों लिखा ऊपर, 20 प्लस 0 ये कैसे आया, तो इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। 2 हमारा है नंबर टेंस प्लेस पे और टेंस प्लेस को हम इंटू 10 करते हैं। आप देख पा रहे होंगे टेंस के ब्रैकेट में 10 लिखा हुआ है, तो 2 मल्टीप्लाई 10 प्लस 0 इंटू वंस प्लेस दैट इज़ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे हमें मिलेगा 20 प्लस 0। अब आप लोगों को आगे कुछ मिस्टेक नज़र आई है या नहीं आई है, तो पहले उसको करेक्ट करते हैं। पॉइंट के बाद कितने नंबर थे, पॉइंट के बाद एक नंबर है, बट आप देख पा रहे होंगे मैंने 5 के नीचे 100 लिख दिया है। नहीं, पॉइंट के बाद एक नंबर है तो सिर्फ एक 0 आएगा, दैट इज़ 5/10। अब 5/10 कैसे आया, 5 नंबर लिखा, मल्टीप्लाई 10th प्लेस पे है, तो 10th प्लेस में हम लोगों ने मल्टीप्लाई करेंगे 1/10 से, तो हमारा आंसर क्या हुआ एक्सपैंडेड फॉर्म का 20.5 का इज इक्वल टू 20 प्लस 0 प्लस 5/10। होप ये आपको ज़रूर क्लियर हुआ होगा। प्लीज़ एक बार अच्छे से देख लीजिए दोबारा क्वेश्चन। चलिए आगे के पार्ट्स भी सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा 4.2। 4.2 को हमें फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे सॉल्व करेंगे, पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद एक नंबर तो 10 लगाया, तो फ्रैक्शन फॉर्म क्या आई है 4.2 की 42/10। इसी में आगे एक्सपैंडेड फॉर्म भी समझने की कोशिश कर लेते हैं। 4 हमारा वंस प्लेस पे है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 हमारा 10th प्लेस पे है, तो 2 मल्टीप्लाई 1/10, तो उससे हमें क्या मिला है 4 प्लस 2/10, ये हमारी है एक्सपैंडेड फॉर्म। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 0.3। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 0.3। पॉइंट उड़ाया, पॉइंट के बाद जितने नंबर हैं उतने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ अपॉन में लगा दिया। पॉइंट उड़ाते ही अपॉन लगाना है। फ्रैक्शन फॉर्म क्या आई हमारी 0.3 की 3/10। इसी का एक्सपैंडेड फॉर्म 0 हमारा वंस प्लेस पे, तो 0 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 हमारा 10th प्लेस पे, तो 0 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 10, तो हमें इससे एक्सपैंडेड फॉर्म क्या मिली है 0 प्लस 3/10 इज़ द एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ 0.3। आई होप ये आपको ज़रूर क्लियर हो गए होंगे। तो अब आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है बाकी के 2 पार्ट्स की, दैट इज़ 10.6 एंड 205.9। ये आप लोगों का होमवर्क है, तो प्लीज़ डोंट मिस आउट दिस। ज़रूर कीजिएगा प्रैक्टिस घर पे, और भी आप क्वेश्चंस एनसीईआरटी के
कवर अप करने की कोशिश कर सकते हैं, ट्राई कीजिएगा। इन केस आपको डाउट आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या आप मेल कर सकते हैं मुझे। आप RD शर्मा भी प्राइवेट पब्लिशर्स के भी क्वेश्चंस सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो कवर अप करेंगे वो मैं 3rd वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आती हूँ और कोशिश करूँगी आगे के टॉपिक्स भी आपको अच्छी तरीके से ब्रीफ आउट कर सकूँ। टिल देन स्टे एट होम, टेक केयर, बाय बाय।